अभी मैं एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। इस क्वेश्चन को जेईई मेन 2021 में पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, अ बुलेट ऑफ 10 ग्राम, एक बुलेट है और इसका मास आपका 10 ग्राम है। बुलेट के मास को मैं यहाँ स्मॉल एम से डिनोट करता हूँ और स्मॉल एम का वैल्यू आपका 10 ग्राम है और इसको मैं किलोग्राम में कन्वर्ट करता हूँ। तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मैं 10 को 1000 से डिवाइड कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ एक जीरो आपका कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका 1/100 kg, यानी बुलेट का मास हो गया आपका 1/100 kg। मूविंग विथ वेलोसिटी v, और ये देखिए ये हमारा जो बुलेट है ये आपका v वेलोसिटी से आपका मूव कर रहा है। तो बुलेट का जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है उधर ही मैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को लेता हूं। तो यहां पर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस हमारा आपका लेफ्ट टू राइट है। कोलाइड्स हेड ऑन विथ द स्टेशनरी बॉब ऑफ अ पेंडुलम। तो यही हमारा देखिए आपका एक पेंडुलम है और इस पेंडुलम का ये आपका बॉब है और ये बॉब आपका रेस्ट में है, यानी बॉब आपका यहां पर आपका स्टेशनरी है और बुलेट और बॉब के बीच में यहां पर हेड ऑन कॉलिजन हो रहा है। तो हेड ऑन कॉलिजन का मतलब आपको यहां पर यह समझना है कि बुलेट का जस्ट बिफोर द कॉलिजन वेलोसिटी का डायरेक्शन आपका जिस लाइन पर है, तो जस्ट आफ्टर द कॉलिजन बॉब प्लस बुलेट का वेलोसिटी का डायरेक्शन आपका उसी सेम लाइन पर होगा। तो यहां पर देखिए क्या है कि बुलेट का वेलोसिटी का डायरेक्शन जस्ट बिफोर द कॉलिजन आपका एक्स एक्सिस पर है, तो जस्ट आफ्टर द कॉलिजन बुलेट प्लस बॉब का वेलोसिटी का डायरेक्शन आपका एक्स एक्सिस पर ही होगा। यही आपका हेड ऑन कॉलिजन का मतलब है। और यहां पर दिया हुआ है कि रिक्वायर्स विथ वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकेंड, यानी बुलेट आपका बॉब से आपका कोलाइड किया और कोलाइड करने के बाद ये आपका रिक्वाइल आपका होता है 100 मीटर पर सेकेंड के वेलोसिटी से। तो रिक्वाइल का मतलब होता है मूविंग इन द बैकवर्ड डायरेक्शन, जैसा कि यहां पर आपका इस डायग्राम में आपका दिखाया गया है। इसके बाद देखिए क्या है कि द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज 0.5 मीटर, यानी यहां पर स्मॉल एल का वैल्यू आपका 0.5 मीटर है एंड मास ऑफ द बॉब इज 1 kg। बॉब के मास को मैं यहां कैपिटल एम से डिनोट करता हूं और कैपिटल एम का वैल्यू यहां पर आपका 1 kg है। तो यहां पर देखिए हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ v, यानी बुलेट का जो इनिशियल वेलोसिटी v है, इसी v का मिनिमम वैल्यू हम लोगों को यहां पर कैलकुलेट करना है सो दैट द पेंडुलम डिस्क्राइब्स अ सर्किल, यानी आफ्टर कॉलिजन पेंडुलम आपका सर्किल को डिस्क्राइब करे। मतलब पेंडुलम का जो बॉब है उस बॉब का मोशन आपका एक सर्किल में हो। तो देखिए क्या है कि बॉब आपका सर्किल को डिस्क्राइब करे, इसके लिए जो कंडीशन होता है, यानी कंडीशन फॉर डिस्क्राइबिंग सर्किल इज, यानी बॉब का जो वेलोसिटी होना चाहिए आपका लोएस्ट पॉइंट पर, उसका जो मिनिमम वैल्यू होना चाहिए ये आपका इक्वल होना चाहिए पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ 5gl के बराबर। तो सबसे पहले मैं u के मिनिमम वैल्यू को यहां कैलकुलेट करता हूं। तो देखिए तो u का मिनिमम वैल्यू हो जाएगा आपका 5 और g का वैल्यू इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम लोगों को 10 लेना है। तो g का वैल्यू 10 और l का वैल्यू यहां देखिए 0.5 है। तो 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 5 को 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 25 और 25 का स्क्वायर रूट हो जाएगा आपका 5 मीटर पर सेकेंड। यानी कहने का मतलब बॉब आपका यहां पर आपका सर्किल को डिस्क्राइब करे, यानी बॉब आपका सर्किल को कंप्लीट करे। इसके लिए ये जरूरी है कि लोएस्ट पोजीशन पर बॉब का जो मिनिमम वेलोसिटी होना चाहिए ये आपका 5 मीटर पर सेकेंड आपका होना चाहिए। और देखिए तो इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ये भी आपका मेंशन है कि द स्ट्रिंग टू बी इनएक्सटेंसिबल,
यानी यहां पर स्ट्रिंग का लेंथ आपका चेंज आपका नहीं कर रहा है, यानी स्मॉल एल आपका ये हमारा आपका कांस्टेंट है। इनएक्सटेंसिबल का मतलब आपका यही होता है। तो यहां पर देखिए, तो ये जो आप देख रहे हैं ये आपका जस्ट बिफोर द कॉलिजन का स्थिति है, और ये जो देख रहे हैं आप ये जस्ट आफ्टर द कॉलिजन का स्थिति है। तो कॉलिजन में आपका जनरली आपका मोमेंटम का कंजर्वेशन होता है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन आपका मोमेंटम आपका इक्वल क्यों होगा। तो यहां पर देखिए क्या है कि बुलेट एंड बॉब के बीच में आपका कॉलिजन हो रहा है। तो बुलेट एंड बॉब के ऊपर देखिए तो कौन कौन सा एक्सटर्नल फोर्स आपका एक्ट आपका कर रहा है। सबसे पहले हम लोग इसको देखते हैं। तो बुलेट के ऊपर देखिए अर्थ के कारण mg आपका वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में आपका एक्ट आपका करेगा। बॉब के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स कैपिटल mg ये भी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्ट आपका करेगा। और स्ट्रिंग के कारण जो टेंशन जो बॉब के ऊपर एक्ट आपका करेगा वो टेंशन फोर्स आपका कैपिटल टी वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट आपका करेगा। तो यहां पर देखिए तो बुलेट प्लस बॉब के ऊपर जो भी एक्सटर्नल फोर्सेस आपका एक्ट आपका कर रहा है ये ऑल द एक्सटर्नल फोर्सेस आपका वर्टिकल लाइन पर है। तो इसका कोई भी कंपोनेंट आपका एक्स एक्सिस के अलोंग आपका नहीं होगा। यानी कहने का मतलब बुलेट प्लस बॉब के ऊपर जो भी आपका एक्सटर्नल फोर्सेस आपका एक्ट आपका कर रहा है उस एक्सटर्नल फोर्स का कंपोनेंट एक्स एक्सिस के अलोंग आपका 0 है। तो यहां पर हम लोग ये कह सकते हैं कि बॉब प्लस बुलेट के ऊपर टोटल एक्सटर्नल फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस आपका 0 है, इसलिए बुलेट प्लस बॉब के ऊपर टोटल मोमेंटम जस्ट बिफोर द कॉलिजन एंड जस्ट आफ्टर द कॉलिजन आपका इक्वल होगा। तो यहां पर देखिए तो हम लोगों को यह मालूम है कि मोमेंटम इक्वल टू होता है आपका मास टाइम्स आपका वेलोसिटी, यानी वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा मोमेंटम का भी आपका वही डायरेक्शन होगा। तो यहां पर देखिए तो बुलेट का वेलोसिटी आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो बुलेट का मोमेंटम भी जस्ट बिफोर द कॉलिजन आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। और ये मोमेंटम होगा आपका मास टाइम्स आपका वेलोसिटी। और डायरेक्शन को बताने के लिए मैं सिंपली आपका एक एरो को यूज करता हूं, और ये एरो आपका देखिए पॉइंट आपका कर रहा है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग। प्लस यहां देखिए क्या है कि बॉब हमारा आपका स्टेशनरी है, यानी बॉब आपका रेस्ट में है। तो बॉब का मोमेंटम हम लोगों को यहां पर 0 ले लेना है। तो ये आपका ये जो देख रहे हैं ये आपका हो गया टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस बॉब जस्ट बिफोर द कॉलिजन अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये हमारा आपका इक्वल हो जाएगा टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस बॉब जस्ट आफ्टर द कॉलिजन अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो आपको देखिए ये याद रखना है कि जो मोमेंटम आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग होगा उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे, और जो मोमेंटम हमारा आपका निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग होगा उस मोमेंटम को हम लोगों को निगेटिव लेना है। तो यहां पर देखिए क्या है कि यहां पर बुलेट का वेलोसिटी आपका निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो बुलेट का मोमेंटम भी आपका निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग होगा। तो इस मोमेंटम को हम लोगों को यहां पे निगेटिव ले लेना है। तो मास टाइम्स वेलोसिटी, मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए, बुलेट के मास को मल्टीप्लाई कर दीजिए इसके वेलोसिटी से, तो m मल्टीप्लाइड बाय 100, और इस मोमेंटम को हम लोगों को यहां पर निगेटिव ले लेना है। प्लस अब देखिए क्या है कि बॉब का वेलोसिटी जस्ट आफ्टर द कॉलिजन मैंने यहां पर क्या माना है आपका u माना है, और ये u आपका किधर है आपका पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग है। तो इस वेलोसिटी के कारण बॉब का मोमेंटम आपका पॉजिटिव होगा, यानी मास ऑफ बॉब टाइम्स वेलोसिटी ऑफ बॉब। वेलोसिटी ऑफ बॉब जस्ट आफ्टर द कॉलिजन आपका स्मॉल u है। तो ये जो राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं ये हमारा आपका हो गया टोटल मोमेंटम ऑफ बुलेट प्लस बॉब जस्ट आफ्टर द कॉलिजन अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस को बताने के लिए यहां पर मैं एक एरो को यूज करता हूं।
तो हम लोगों को देखिए क्या है कि सिंपली इसी इक्वेशन को यहां पर सॉल्व कर लेना है। तो देखिए तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या है, एम वी यानी स्मॉल वी इज इक्वल टू, देखिए तो राइट हैंड साइड में आपका क्या है, माइनस स्मॉल एम मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस कैपिटल एम यू। अब देखिए ये इस टर्म को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूं, तो एम वी प्लस एम मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा कैपिटल एम यू। अब देखिए यहां पर स्मॉल एम को मैं कॉमन ले लेता हूं, तो v प्लस आपका क्या हो जाएगा 100 इज इक्वल टू कैपिटल एम मल्टीप्लाइड बाय आपका स्मॉल यू। अब यहां पर देखिए क्या है कि स्मॉल एम एंड कैपिटल एम का मैं वैल्यू को पुट करता हूं, तो स्मॉल एम का वैल्यू देखिए 1/100 है, तो 1/100 मल्टीप्लाइड बाय स्मॉल वी प्लस 100 इज इक्वल टू कैपिटल एम का वैल्यू आपका क्या है 1 है, और उसके बाद मैं यहां पर अभी u को रख देता हूं, 100 को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करता हूं, तो v प्लस 100 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 100u। तो v को लिखा जा सकता है 100u माइनस इस 100 को मैं राइट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देता हूं, तो 100, तो इसको लिखा जा सकता है 100u माइनस 1, यानी कहने का मतलब यहां पर हमारा v इज इक्वल टू आ गया 100 मल्टीप्लाइड बाय u माइनस 1, यानी कहने का मतलब जिस समय u का वैल्यू आपका मिनिमम होगा उसी समय आपका v का भी वैल्यू आपका क्या होगा, आपका मिनिमम होगा, यानी v का मिनिमम वैल्यू ये इक्वल हो जाएगा 100 मल्टीप्लाइड बाय u का मिनिमम वैल्यू माइनस 1। और यहां पे देखिए u का मिनिमम वैल्यू हमारा आपका 5 है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 5 माइनस 1, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 4 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 400 मीटर पर सेकेंड। तो यहां पर जो ये दिया हुआ है कि द मिनिमम वैल्यू ऑफ v, तो ये हो जाएगा आपका 400 मीटर पर सेकेंड। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को मैंने सॉल्व कर दिया। अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझने में आपको कहीं भी किसी भी ढंग का अगर डाउट आए तो आप कमेंट आप जरूर कीजिएगा।